I am going to teach history of class 7, chapter name tracing chain through a thousand years. 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. 1154 ईस्वी में अरब जियोग्राफर Al-Idrisi. The section reproduced here is detailed in Indian subcontinent. ये भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में विस्तृत यहाँ अपना एक परिचय अलग दिए. Reduced from his larger map of the world, विश्व के बड़े नक्शे पर भारतीय उपमहाद्वीप का ये डिटेल से अलग रिप्रोड्यूस किए. Map 2 was made of 1720s by a French कार्टोग्राफर. 1720 ईस्वी में फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा दूसरा मानचित्र बनाया गया. The two maps are quite different even though they are same area. एक ही क्षेत्र का ये दोनों मैप बहुत अंशों में काफी एक दूसरे से अलग थे. इन Al-Idrisi maps, Al-Idrisi के नक्शे में साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्टेड टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज आइलैंड ऑफ द टॉप. Al-Idrisi के द्वारा बनाए गए नक्शे में दक्षिण भारत को उत्तर भारत के साथ पाया गया और सबसे शीर्ष पर श्रीलंका को दिखाया गया. प्लेस मीन्स ए मार्क इन अरबिक and there are same well known names like कनौज in उत्तर प्रदेश. Al-Idrisi द्वारा बनाए गए नक्शे में स्थानों का नाम अरबिक में चिन्हित किया गया और इसका नाम there are some well known names, कुछ मशहूर नाम दिए गए जैसे उत्तर प्रदेश में कनौज. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1. कि मानचित्र 2 जो फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था, इसका निर्माण मैप 1 के बनने से 600 वर्ष बाद हुआ. During which time information about the subcontinent had changed considerably. इतने 600 वर्षों के दौरान बहुत सारे परिवर्तन उपमहाद्वीप में हो गए थे जो हमें सूचित करते हैं. दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस. हम लोगों के लिए यह मानचित्र परिचय प्रतीत होता है. टू अस एंड द कोस्टल एरिया पर्टिकुलर वाज सरप्राइजिंगली डिटेल्ड. इसमें तटीय क्षेत्र को खास रूप में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया. This map was used by European sailors. इस मानचित्र का प्रयोग यूरोपियन नाविकों द्वारा और सौदागरों के द्वारा किया गया. New and old terminology. If the context in which information is produced change with time, what about language and meaning? इस संदर्भ में समय के अनुसार जो परिवर्तन हुए उसकी सूचना मिली. व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग. इसका क्या भाषा थी और इसका अर्थ क्या होता है. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इज स्टिल इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज व्हिच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. कारण कि वर्षों बीतने के बाद किसी भी भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही है. which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. कह रहा है कि मध्यकालिक पर्शियन उदाहरण के लिए ये आधुनिक पर्शियन से अलग हैं. The difference is not just with regard a grammar and vocabulary. कह रहा है कि ये व्याकरण
के रूप में ठीक उसी प्रकार नहीं परिवर्तित है। द मीनिंग इज वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, कह रहा है कि समय के बीतने के साथ साथ शब्दों का अर्थ मीनिंग भी बदलता है। टेक ए टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान को ले सकते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, हिंदुस्तान जिसे हम आज इंडिया के रूप में समझते हैं, इंडिया के रूप में जानते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन ए टर्म वाज यूज्ड टू 13th सेंचुरी बाय मिन्हाज सिराज, कह रहे हैं कि यह आधुनिक राष्ट्र मिन्हाज सिराज के द्वारा 13वीं शताब्दी में प्रयोग किया गया था। ए क्रॉनिकलर हू राउट ए पर्सियन, ये फारस के थे और घटनाओं का क्रम जानते थे। ही मीन्ट द एरिया ऑफ पंजाब, वह इसका अर्थ पंजाब के क्षेत्र से निकाले। हरियाणा एंड इज लैंड बिटवीन गंगा एंड जमुना, इन्होंने हरियाणा एंड द लैंड ऑफ बिटवीन द गंगा एंड जमुना, हरियाणा को गंगा और जमुना के बीच की भूमि समझे। इट यूज्ड टू टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वेयर ए पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ दिल्ली सुल्तान, कारण इसका प्रयोग राजनीतिक ज्ञान के रूप में भूमि के लिए प्रयोग किए और दिल्ली सुल्तान के आधिपत्य का ये उस समय एक भाग था। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विथ द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, यही टर्म सल्तनत के समय में थोड़ा विस्तार से हुआ। इन अर्ली 16th सेंचुरी बाबर टू हिंदुस्तान, 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने इसे हिंदुस्तान के रूप में वर्णित किया। द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ द सब कंटिनेंट, बाबर ने इस उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों की संस्कृति और जीव जंतुओं का भी वर्णन किया। एज विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, जिसे हम इस पाठ के बाद में इसका देखेंगे। दिस वाज समवॉट सिमिलर टू द वे इन द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज्ड टू वर्ड इन हिंद, 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग इसके लिए किया। while the idea of geographical and culturally entity like India, कह रहा है कि अमीर खुसरो का यह विचार एक भौगोलिक और सांस्कृतिक इंटिटी के रूप में था। The term Hindustan did not carry to political and nation meaning which is associated with today, कह रहा है कि आज हिंदुस्तान शब्द का अर्थ या जिस अर्थ में लेते हैं वो राष्ट्रीय और राजनीतिक शब्द के अर्थ रूप में लेते हैं। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज द मीन डिफरेंट थिंग ऑफ द पास्ट। आज इतिहासकार सावधानी से किसी भी टर्म का प्रयोग करते हैं और इसके बीते हुए समयों में अलग अलग अर्थों से मिलाते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लेते हैं ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, एक साधारण टर्म के रूप में हम विदेशी को लेते हैं। इट इज यूज्ड टुडे ए मीनिंग समवन हु इज नॉट इंडियन। आज विदेशी का मतलब वैसे लोगों से होता है जो भारत में नहीं रहते हैं, विदेशी कहलाते हैं आज के अर्थ में। इन द medieval period a foreigner was a stranger who appeared say in given village, जबकि मध्यकालीन भारत में जब एक गांव के लोग दूसरे गांवों में जाते थे तो उनको फॉरेनर कहा जाता था। someone who was not a part of the society or culture, वे उनके समाज और संस्कृति के भाग नहीं होते थे। इन हिंदी द टर्म परदेशी, हिंदी में इसको परदेशी कहा जाता है।
A city traveler therefore might have regarded a forest traveler as a foreigner. कह रहे हैं कि शहर में रहने वाले लोगों के पास यदि वन में रहने वाला निवासी को विदेशी समझा जाता है, बट टू पीसेंट लिविंग इन सेम विलेज वी आर नॉट फॉरेनर. लेकिन दो किसान जो एक ही गांव में रहते हैं वे एक दूसरे के फॉरेनर नहीं होते हैं, विदेशी नहीं होते हैं. इवन थ्रो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजियस ऑफ कास्ट बैकग्राउंड, उनका अलग अलग धर्म और जाति होते हुए भी वे एक ही गांव में रहते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं. हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स, इतिहासकार और उनके संसाधन. हिस्टोरियन विल use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. इतिहासकार का प्रयोग अलग अलग स्रोतों के रूप में किया जाता है जो बीते हुए समय में उस अवधि के अध्ययन और उनके खोज पर निर्भर होता है. लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. उदाहरण के लिए हम गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़े हैं. एंड हर्षवर्धन के बारे में. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 1750. इस किताब में हम 700 से 750 ईस्वी के यानी कि 1000 वर्ष का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे. You will notice some continuity in the source used by historians for the study of this period. इस अवधि के अध्ययन के लिए इतिहासकारों द्वारा कंटिन्यूटी, लगातार स्रोतों का प्रयोग किया गया, जिसे हम देखेंगे. They still really the coins, inscriptions, architectures and textual record for information. इस अवधि की सूचनाओं को जानने के लिए हम सिक्के, अभिलेख, वास्तुकला और ग्रंथ, टेक्सुअल रिकॉर्ड मतलब ग्रंथों में लिखी हुई बातों को लेंगे. द नंबर टू बी कंटिन्यू क्लास